बैक टू अर्थ बड़ी और आपका स्वागत है। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने देखा कि जितने भी पांडु पुत्र हैं उनका एक अज्ञातवास जो है वो स्टार्ट हो गया है और हर 2 कोई महीने भी गुजर चुके हुए हैं उस चीज को, और हर कोई अपनी अपनी भूमिका हाँ निभा रहा है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। महाभारत में प्रतिज्ञा और वचन का बड़ा महत्व है। कदाचित इसका कारण ये है कि मानव जाति से ये बात बार बार कहना आवश्यक है कि वचन तोड़ने के लिए नहीं दिए जाते। इसीलिए आप जिधर देखिए उधर ही कोई न कोई किसी वचन किसी प्रतिज्ञा से बंधा खड़ा है। कहीं गंगा पुत्र भीष्म खड़े हैं, कहीं शिखंडी, कहीं भीम बंधे हुए हैं, कहीं अर्जुन, कहीं द्रौपदी अपने बालों से बंधी खड़ी है, कहीं पांचाल नरेश द्रुपद प्रतिहिंसा की डोरियों में जकड़े हुए हैं। स्वयं शकुनी ने भी अपने आप को एक वचन दे रखा था, परंतु वो ये देख रहा था कि उसके वचन की यात्रा के कोस दिन ब दिन कड़े होते जा रहे हैं। तलवार तेज कर रहे। गंधार नरेश की जय हो, गंधार नरेश की जय हो। कहो। युवराज उलूक दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। उलूक? वो गंधार से कब आए? सूर्यास्त के समय। ले आओ उन्हें। जो आज्ञा। उलूक मेरा पुत्र। पिताश्री। उलूक, उलूक मेरे पुत्र। ये पहला नया दिखा ना। कीर्तिमान भव। आओ मेरे निकट बैठो, मेरी तलवार के निकट बैठो। हाँ, ये तो बताओ मेरा गंधार कैसा है? बिल्कुल वैसा ही सुंदर है पिताश्री, जैसा आप छोड़ कर आए थे। मैं गंधार को कभी भी नहीं छोड़ के आया था पुत्र। हर रात मेरे सपने मुझे गंधार ले जाते हैं और मैं गंधार की गलियों को प्रणाम करता हूँ। उसकी सुगंधित वायु में सांस लेता हूँ और फिर लौट आता हूँ पुत्र, लौट आता हूँ। तो पिताश्री एक बार वहां हो क्यों नहीं आते? नहीं पुत्र, मैं अभी नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। देखते नहीं, मैं अपनी तलवार को धार लगा रहा था पुत्र। पिताश्री? हाँ, अब अपने शस्त्रों के निकट रहने के दिन आ गए हैं लोग। ऋतु बदल रही है, मैंने तो अपने पांसे भी रख दिए हैं। ये देखो मेरे खाली हाथ, बिना पांसों के कैसे अधूरे लग रहे हैं पुत्र। जीतने को तो मेरे पांसों ने कई दांव जीते, परंतु अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जीतकर भी सब कुछ हार गया, सब कुछ। पांडवों का अज्ञातवास भी अब समाप्त होने पर आ गया है पुत्र। एंड ओवर है। परंतु हम अभी तक उनके छद्म रूप को ताड़ नहीं पाए, नहीं ताड़ पाए। इसलिए अब औपचारिक शस्त्रों से ही युद्ध करना पड़ेगा पुत्र। और ये युद्ध नहीं होगा, ये महायुद्ध होगा, महायुद्ध। युद्ध का परिणाम तो कोई नहीं जानता, परंतु इस युद्ध में शकुनी का एक स्वप्न साकार हो जाएगा। सर्वनाश हो जाएगा कुरुवंश का,
सर्वनाश। और उनके शवों को उठाने के लिए कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मेरी प्रिय गांधारी से उस नेत्रहीन धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव लाकर गंगा के उस पुत्र भीष्म ने गंधार का जो अपमान किया है उल्लूक, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। बदला। मैं जब भी राजभवन जाता हूं और अपनी कबल नैनी बहन गांधारी को देखता हूं तो मेरा क्रोध अपने लंबे लंबे नखों से मेरा हृदय खरोंचने लगता है उल्लूक, खरोंचने लगता है। परंतु तुम ना डरो पुत्र, तुम ना डरो। तुम तो गंधार के दीप हो और कदाचित कुरुवंश में आने वाली इस आंधी से तुम तो बच ही जाओगे पुत्र, बच ही जाओगे। किंतु पिताश्री, हमें कौरवों और पांडवों के इस युद्ध से क्या लेना देना? हम तो गंधार लौट ही सकते हैं। नहीं पुत्र नहीं, मैं एक जुआरी हूं, हार कर तो उठ ही नहीं सकता। दुख तो केवल ये है कि इस दूत क्रीड़ा का अंतिम दांव किसी दूत क्रीड़ा गृह में नहीं लगेगा, रणभूमि में लगेगा, रणभूमि में। और दोनों ही ओर से बांसे फेंकेगा काल। मैं युद्ध में निपुण अवश्य हूं, परंतु काल तो फिर काल होता है ना। और मैं उस सूत पुत्र कर्ण की भांति ऐसा भी नहीं कर सकता कि विजय या पराजय के विषय में सोचे बिना ही रणभूमि की ओर चल पड़ूं। कर्ण जैसों का जीना बड़ा सहज होता है पुत्र, बड़ा सहज होता है। ये फायदेमंद। आइए अंगराज, आइए। प्रणाम आचार्य, आयुष्मान भव। विराज जी, आज ये ब्राह्मण आपको कैसे याद आ गया? सच तो यह है आचार्य कि मैं सोते जागते आप ही के विषय में सोचता रहता हूं। कारण